नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें आज तक लाइव न्यूज। महिदपुर से रिपोर्टर जुबैर खान की रिपोर्ट। एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई और निलंबन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे पत्रकार। प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर उग्र हुआ पत्रकारों का आक्रोश। एसडीएम कैलाश चंद्र ठाकुर पर कार्रवाई और निलंबन की मांग को लेकर सड़क पर उतरे पत्रकार। मुख्यमंत्री निवास आंदोलन की दी चेतावनी। यहाँ पत्रकारों को जो पास से लेके तमाम तरह की जो चीज़ों में एक तरह का जो उन्होंने प्रतिबंध लगाया, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें लगता है कि हमारी प्रेस की आज़ादी पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने के साथ ही एक अपने पद का दुरुपयोग करने की जो तस्वीर सामने सबके सामने आई है निकल कर। एक तरफ जो है खुद ही संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी ओर आज हम जो पूरा एक पैदल मार्च करके स्थानीय एसडीएम के खिलाफ जो हम उतरे हैं, प्रेस के जितने भी तमाम हमारे पत्रकार साथी, हम खुद, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर लगता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया था, जो कानून बनाया था, और इसको लेकर जहां पूरा देश उसका पालन कर रहा है, वहीं अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस कानून की धज्जियां उड़ाते साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय एसडीएम को देखा जा सकता है। क्योंकि खुद एक अधिकृत संस्थान के सभी मीडिया कर्मियों को जिस तरह से वह धौंस देते हैं, डपट देते हैं और अलग अलग कार्रवाइयों को नोटिस देने की जो धमकियाँ दे रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पत्रकारों की जो एक मुहिम छिड़ी हुई है, तो इसे वो दबाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हालांकि निश्चित तौर पर यह बात कहा जाना बिल्कुल यह सही होगा कि जो आंदोलन छिड़ा है, इस आंदोलन को हम कहीं से भी कम ना होने देंगे, ये रुकेगा नहीं। और यहाँ से लेकर भोपाल, भले इसके लिए हमें खुद को कितने दिनों तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल क्यों न करने पड़े, शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र के खुद ही वहाँ भोपाल में या शामिला हिल्स के वहाँ पे उनके निवास पे बैठना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि पत्रकार की जो लड़ाई है, इससे ये साफ जाहिर होता है तस्वीरों में भी कि जब एक मीडिया की इस तरह एक अधिकारी अपनी जो पद की गरिमा को तार-तार करने पे आमदा हो गए हैं, तो आम जनता का क्या, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये जो चीज़ है, इसका हम घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और जो ये आंदोलन छिड़ा है, किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं है और इसे हम और आगे तक ले जाएंगे जब तक इन एसडीएम पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई नहीं होगी, यह सतत जारी रहेगी। अच्छा, मुझे ऐसी जानकारी लगी थी कि आप लोगों में से किसी पत्रकारों को 110 के नोटिस निकाले गए हैं या फिर उन पत्रकारों को धमकियां भी दी गई है। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो हमारे पत्रकार साथी हैं, कुछ पत्रकार साथियों को धमकी भरे फ़ोन जो है उनके जो सहयोगी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही 110, 116 और 151 की जिस तरह की कार्रवाई की नोटिस जो है उनके द्वारा धमकी के साथ जो भेजे जा रहे हैं, तो इसका पूरा उपयोग लगता है कि वो एक प्रशासनिक जो मशीनरी है उसका पूरा उपयोग और गैर दुरुपयोग जो है उसका पूरा तरीके से कर रहे हैं, और इसको हम कदापि चलने नहीं देंगे। और रहा सवाल यह, तो पूरी मध्य प्रदेश विधानसभा में महिदपुर थाना एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी तक 1 दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों को खबरें दबाने के लिए उन पर जबरन ही एक दंडात्मक कार्रवाई, उन पर एफआईआर की गई है। यह इन एसडीएम के राज में इस तरह। सर, आज जो प्रशासन के खिलाफ आज आपका आंदोलन का दूसरा दिन है, उसमें आपने क्या किया है और आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आज संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हमने उनसे गुजारिश की है कि देश के चौथे स्तंभ जो प्रेस को दबाने की यहाँ पे जो साजिशें चल रही है और कुछ लोगों के द्वारा, यहाँ के कुछ दलालों के द्वारा प्रेस पत्रकारों के साथ जो अभद्रता की गई है, उसके लिए बाबा साहब की मूर्ति में माल्यार्पण करके हमने वहाँ से मौन रैली निकाली है और विजय स्तंभ तक आए हैं मौन रैली निकालकर। और आगामी अगर इस संदेश से भी अगर अधिकारी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम मुख्यमंत्री जी के बंगले पर भोपाल जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी सारी शासन प्रशासन की रहेगी। अच्छा, ये जो कार्रवाई आप कब तक चलाएंगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती और जब तक ये प्रेस वार्ता जो पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है उसके लिए उच्च अधिकारी कमेटी बनाकर इसकी जांच नहीं की जाती। अच्छा, महिदपुर में ये कार्रवाई कितने दिन तक चलेगी अगर यह कार्रवाई सरकार अगर नहीं मानती आपकी? जब तक एसडीएम साहब का निलंबन नहीं होता, जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। और आज की कार्रवाई आखिरी है, अगली कार्रवाई भोपाल से सीएम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय पे ही वहीं धरना देंगे और वहीं पे धरना आंदोलन का प्रोग्राम किया जाएगा।